हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बाग फाइल्स। मैं हूँ एमजे और मेरे साथ है मेरा ब्लूई। आई नो बहुत टाइम हो गया, कोई कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ नहीं डाला। सी है ही स्पीक्स। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे आइकॉनिक इवेंट की। यस, द मेट गाला 2026, जहां फैशन और आर्ट का परफेक्ट कॉम्बो होना चाहिए था, लेकिन इस बार कुछ लोग क्लियरली मेमो मिस ही कर गए। यू नो राइट। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कौन एक्चुअली थीम समझ के आया और कौन बस एक्सपेंसिव लगने आया। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थीम, क्योंकि मेट गाला का इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आपको थीम ही नहीं समझ में आए तो आप एक्चुअली फेल हो चुके हो। सो इस साल का थीम था फैशन एज आर्ट एंड कॉस्ट्यूम आर्ट। मतलब सिर्फ प्रिटी आउटफिट्स नहीं चाहिए थे, बाकी क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग, ड्रामा, एवरीथिंग। और ये कोई रेड कार्पेट नहीं होता है, ये एक वॉकिंग आर्ट एग्जीबिशन है। सो यहाँ सेफ खेलना बिग नो, यू हैव टू पुल आउट ऑल योर बिग गन्स। सो गाइस, सबसे पहले आते हैं अपने वेस्टर्न सेलिब्रिटीज पर। एंड ऑनेस्टली ये थोड़े डिसअपॉइंटिंग तो थे, लाइक केंडल जेनर, काइली जेनर, हेली बीबर। सब अच्छे दिख रहे थे, बट एक्चुअली वो थीम के अकॉर्डिंग थे? आई डोंट थिंक सो, नॉट रियली। आउटफिट्स भी अच्छे थे उनके, पॉलिश थे, प्रिटी थे, बट बहुत ही सेफ भी लगे, प्रिडिक्टेबल भी लगे, एंड ऑनेस्टली फॉरगेटेबल भी थे, सैडली सो। और मेट गाला में आई बिलीव सो कि सेफ खेलना मतलब बैकग्राउंड में डिसअपेयर ही हो जाते हैं। यू नो, लाइक इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी ड्रामा, कोई रिस्क नहीं ले रहे हो, कोई व्हाट इज दैट मोमेंट वाला कुछ हुआ ही नहीं, एंड नोबडी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट यू। सो यू नो, यू डिसअपेयर इन द बैकग्राउंड। और सच बोलो तो अगर आप थीम ही नहीं फॉलो करना चाहते हो तो फिर आई बिलीव अपना दिमाग लगाने से बेटर है, और कुछ भी एक्स्ट्रा जाने से बेटर है, फर्स्टली यू शुड जस्ट नॉट अटेंड। मीन दे कैन कम विद बेटर आइडियाज इन द नेक्स्ट गो, बट वो वाला इवेंट मिस कर देना चाहिए। बिकॉज यू नो, जरूरी नहीं है अटेंडेंस इज एवरीथिंग, यू हैव टू कम आउट लुकिंग गुड एंड व्हाट द मेट एक्चुअली आस्क यू टू डू। एंड अब हम बात करेंगे अपने बॉलीवुड से। बेसिकली बिजनेस वर्ल्ड ने ज़्यादा इस बार स्पॉटलाइट लिया। आई डोंट थिंक सो एनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वर देयर। बेसिकली इंडिया से हम बोलेंगे तो अपने सारे के सारे बिजनेस टाइकून्स और उनके डॉटर्स, और उन्होंने ही मेनली स्पॉटलाइट इस बार ले लिया। लाइक अनन्या बिरला वॉज देयर, नताशा पूनावाला वॉज देयर, गौरवी कुमारी वॉज देयर, सुधा रेड्डी वॉज देयर, एंड यस, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट ईशा अंबानी। उसे कोई कैसे भूल सकता है। सो इन सबकी साइड से ग्लैमर तो कंप्लीट फुल ऑन था, लेकिन रिएक्शन आई डोंट थिंक सो, नॉट दैट मच। लुक्स काफ़ी क्लासी थे, एलिगेंट भी थे, बट कुछ थोड़े टू सेफ भी हो गए। मतलब यू नो, लाइक टू ज्वेलरी हैवी। ईशा अंबानी को तो आप देख ही रहे हो आजकल। कुछ लोगों को उनका रॉयल डायमंड का जो लुक है, मुझे ऐसा लगा वो इतना ज़्यादा पसंद आया, बट कुछ लोगों को लगा कि सिर्फ ज्वेलरी तो पहना है, व्हाट आर एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू शो? आप उसमें आर्ट एंड कल्चर में क्या दिखा रहे हो? यू जस्ट सेइंग इट्स फ्रॉम लोरेन, इट्स फ्रॉम निजाम, बट यू नो व्हाट, आपको कल्चरल दिखाना है, कल्चर दिखाना है, कल्चरली रिच दिखाना है अपने आप को। सो यू नो, ऑनेस्टली मेट गाला सिर्फ एक्सपेंसिव होना इनफ नहीं होता है। समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू जस्ट बिकॉज यू हैव बीन इन्वाइटेड सो यू हैव टू गो अटेंड। यू हैव टू रियली गो आउट, ऑल आउट, एंड गो अकॉर्डिंग टू द थीम, नॉट जस्ट शो ऑफ की हाउ मच वेल्थ यू हैव। नॉट जेलस, जस्ट सेइंग। ऑल्सो डिड यू नोटिस लाइक इस बार बॉलीवुड का प्रेजेंस काफ़ी यू नो लिमिटेड था, बट नोटिसेबल तो था। मनीष मल्होत्रा एंड करण जौहर वर ओनली देयर, यू नो। एंड हाँ, ये करण जौहर का डेब्यू भी था, और डेब्यू के टाइम पे आई बिलीव सो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ प्रेशर यू आर अंडर, कि दिस इज माई फर्स्ट टाइम। यू आर नर्वस, एक्साइटेड ऑल्सो, बट यू आर यू नो स्केर्ड ऑल्सो कि वॉट विल हैपन। बिकॉज अगर आप या तो आप एक आई बिलीव सो या तो आप स्ले करते हो या फिर आप मीम बन जाते हो। दैट इज द ट्रूथ। यू विल गिव कॉन्टेंट इधर दिस वे और दैट वे, यू आर ऑलवेज अ कॉन्टेंट। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, करण जौहर ने तो स्ले किया है। उनका आउटफिट इंस्पायर्ड था लेजेंडरी आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा से, और दिस इज व्हाट थीम डिमांड करता है। यू नो एग्जैक्टली व्हाट इट वाज लाइक, लिटरली बैंग ऑन, यू नो। एंड आर्ट रेफरेंस वाज टिक, कॉन्सेप्ट टिक, एग्जीक्यूशन टिप, एंड उन्होंने एक ड्रामेटिक आउटफिट पहना विद अ लॉन्ग केप। और वो सिर्फ फैशन नहीं था, स्टोरी टेलिंग थी। इट
पूरा कॉन्फिडेंस, everything was completely on point, and that too in his first Met Gala, and he walked it like he owned it, and that's how it's done. लोगों ने अप्रिशिएट किया, क्रिटिक्स ने नोटिस किया, फाइनली एक प्रॉपर थीम बेस्ड लुक एक्चुअली हमें मिल गया मेट गाला 2026 में. लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, और वो है कि हम हर साल मेट गाला को अपने हिसाब से जज करते हैं, आउटफिट्स के बेसिस पे जज करते हैं, बेस्ट ड्रेस्ड, वर्स्ट ड्रेस्ड. बट ऑनेस्टली मेट गाला सिर्फ फैशन थोड़ी ना है, इट्स बेसिकली अ स्टेटमेंट. हाउ लुक एट इट, द काइंड ऑफ फैशन दे शो, इट इज नेक्स्ट लेवल. ये बताता है कि आप कितने क्रिएटिव हो, और आपको पुश भी करता है, और इस बार तो हर चीज मिसिंग थी, स्पेशली रिस्क टेकिंग. पीपल वर आई थिंक स्कैर्ड कि मीम ना बन जाए, तो इसलिए दे वर स्केप्टिकल टू टेक दैट काइंड ऑफ अ रिस्क. सब सेफ थे, सब ये सोच रहे थे कि मेमोरेबल बनाना है, कोई डिजास्टर ना हो जाए. बिकॉज रियल आइकॉन्स थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, थोड़े एक्सपेरिमेंटल होते हैं, और वही मोमेंट्स हिस्ट्री भी बनाते हैं. और अगर हम इंडियन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ऑनेस्टली हमारे पास इतना रिच कल्चर है, इतना आर्ट है, इतना टेक्सटाइल है, हिस्ट्री है, कि अगर हम प्रॉपरली उसे यूज़ करने जाए ना तो मेट गाला लिटरली डोमिनेट करेंगे हम. इंडिया ही इंडिया होगा एवरीवेयर. इमेजिन द हैंडलूम्स, द हेरिटेज एम्ब्रॉयडरी, द माइथोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग, और उसका मॉडर्न ट्विस्ट के साथ एक प्रेजेंट करना, वो क्या निकलेगा, दैट वुड बी लाइक टोटली इनसेन. और थोड़ा ग्लिम्स हमारे करण जौहर के लुक में दिखा भी है. दैट इज genuinely what I feel, because we have scratched the surface and there's so much more India can bring to that stage. थोड़ा तो हमसे वेस्ट डरेगा, टू बी ऑनेस्ट. और अब एक बात और ऑनेस्टली बोलूँ तो कभी कभी लगता है मेट गाला फैशन से ज़्यादा ना PR गेम बन गया है. कौन ट्रेंडिंग है, कौन वायरल हो रहा है, कौन हेडलाइंस ग्रैब कर रहा है, और फिर जब कुछ एक्चुअली थीम फॉलो करता है ना तो क्लियरली स्टैंड आउट करता भी है. और इस बार वो मोमेंट रेयर ही था, ज़्यादा कुछ हाइप था नहीं. सो होपफुली नेक्स्ट ईयर वी विल हैव मोर ड्रामा, मोर आर्ट, मोर बोल्ड चॉइसेस, क्योंकि अगर मेट गाला बोरिंग हो गया ना तो उसका पूरा पर्पस ही खत्म हो जाएगा. दैट इज सो ट्रू. अब आप बताओ, आपके हिसाब से इस साल का बिगेस्ट हिट कौन था और बिगेस्ट मिस भी कौन था? और अगर आपको लगता है कि इंडिया फ्यूचर में मेट गाला डोमिनेट कर सकता है, तो मैं तो पूरा फील करती हूँ, बिलीव करती हूँ कि इंडिया विल डोमिनेट लाइक एनीथिंग. कमेंट सेक्शंस में ऑनेस्ट ओपिनियंस चाहिए प्लीज़. और अगर आपको ऐसा क्लासी और ऑनेस्ट ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो द बाग फाइल्स को. मैं हूँ MJ ब्लूई के साथ, और हम फिल्म मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद मच मोर फैशन, मोर सैस एंड ज़ीरो फिल्टर्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. बाय.